मैं शालिनी शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी कहानियाँ। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की कहानी का नाम है बहू हो तो ऐसी। सबकी सेवा करने का क्या मैंने ही ठेका ले रखा है? रीमा बाबूजी को खाना बनाकर नहीं खिला सकती थी क्या? जेठ जी कुछ भी बोलती हुई नीरू भाभी को चुप कराने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इतने में ही रीमा बाबूजी के सामने खाने की प्लेट रखकर चली गई। बाबूजी चुप थे और जाती हुई रीमा को देख रहे थे। 55 साल की उम्र में सीनियर एडवोकेट अपने 2 बेटों का विवाह करने के बावजूद भी बेहद चुस्त और रौबदार थे। अपनी पत्नी सविता को गंवार समझकर उस पर रौब चलाना उनकी आदत में शामिल था। शायद यही कारण था कि नीरू भी सविता जी को बिल्कुल इज्जत नहीं देती थी। बहू और बेटे भी सिर्फ कमाऊ बाबूजी का ही कहना मानते थे। दोनों भाइयों ने घर को 2 मंजिला बना लिया था। सविता जी सारे दिन घर और नीरू भाभी के दोनों बच्चों का ही काम करती रहती थीं। लेकिन बाबूजी को तो अपने आगे पीछे घूमने वाली पढ़ी लिखी बहू का ही काम दिखाई देता था। कुछ समय बाद रवि ने भी अपनी सहपाठी रीमा से विवाह कर लिया। रीमा को सासू माँ को इस तरह से काम करना, प्रताड़ित होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उस दिन जब बाबूजी को अपने केस की फाइल नहीं मिल रही थी तो नीरू ने बाबूजी को कह दिया कि वह फाइल तो मम्मी ने ही कहीं रखी होगी। गुस्से में बाबूजी पोते पोतियों के सामने ही सविता जी पर हाथ उठाने ही वाले थे कि रीमा बीच में आ खड़ी हुई और उसने माता जी को सामने से हटाते हुए बाबूजी से बोला, अगर आपने माँ जी को एक शब्द भी और कहा तो मैं अभी पुलिस को बुला लूँगी। गुस्से में बात इतनी बड़ी हो गई कि बाबूजी ने सदा के लिए रीमा की शक्ल भी नहीं देखने का वादा किया और रवि को घर के ऊपर ही शिफ्ट करने के लिए कह दिया। यहाँ तक कि रीमा के बेटा होने के बाद भी अपने पोते के उपलक्ष्य में उन्होंने कोई फंक्शन भी नहीं कराया। क्यों ही सविता जी बाबूजी के दफ्तर जाने के बाद घर का काम निपटा कर रीमा और बच्चों का ख्याल करती रहती थी। थोड़ा बड़ा होने के बाद घर में बाबूजी को नीरू के बच्चों का तो बहुत ही सामान दिलवा देते, लेकिन सविता जी की गोद में बैठे उसके पोते के लिए कुछ भी नहीं लाते थे। यह सब देखते हुए सविता जी तो कभी विरोध भी नहीं कर सकती थी। नीरू भाभी ने भी कुछ नहीं कहा। शायद उनकी भी यही इच्छा थी कि बाबूजी का प्यार 100% उनके परिवार के लिए ही रहे। सासू माँ के मायके में उनके भाई के बेटे का विवाह था। बाबूजी कभी भी सासू माँ को उनके गरीब मायके में नहीं जाने देते थे। अब रीमा ने सासू माँ की इच्छा जानते हुए रवि के साथ उन्हें मायके में शादी में शामिल होने के लिए भेज दिया। रीमा के कारण सासू माँ में शायद इतनी हिम्मत आई कि उन्होंने बाबूजी से अपने मायके में शादी में जाने का आग्रह किया। बाबूजी ने सासू माँ की बजाय रीमा को ही बहुत बुरा भला कहा, लेकिन सासू माँ को जाने की इजाज़त मिल गई थी। रीमा और रवि को 100 आशीर्वाद देते हुए सासू माँ अपने मायके चली गई। दूसरे ही दिन बाबूजी अपने दोस्त के साथ इवनिंग वॉक करके आ रहे थे कि तभी एक मोटरसाइकिल उनके पैर से जा टकराई। मांस फटने और एक पैर की हड्डी टूटने के कारण उनके पैर में प्लास्टर बन गया था। जब से वह बिस्तर पर पड़े थे तब से नीरू का भी व्यवहार बिल्कुल बदल गया था। उनके आसपास घूमने वाली नीरू अब उनका हर काम करने से कतराने लगी थी। यूँ भी सारा काम तो सासू माँ ही करती थी, उसे काम करने की आदत ही कहाँ थी। वह तो सिर्फ बाबूजी के सामने इधर से उधर घूमती हुई केवल व्यस्त ही दिखती थी। शाम को बाबूजी ने जब अपने बड़े बेटे से कहा कि मेरे को शाम को 7 बजे तक खाना खाने की आदत है, रोज़ देर से मिलने कारण मुझे खाना हजम नहीं होता है। रात को जब अपनी पत्नी नीरू को बाबूजी ने समय पर खाना देने के लिए कहा तो नीरू फट पड़ी और चिल्लाए ही जा रही थी कि रीमा को कोई काम क्यों नहीं कर सकती, मैंने ही ठेका ले रखा है क्या? बाबूजी मन में सोच रहे थे कि रीमा कोई भी काम क्यों करेगी, हमने ही कौन सा उसके लिए कुछ किया है। लेकिन इससे पहले कि बात और बढ़ती तभी रवि माता जी को लेकर आ गया। आज सविता जी को देखकर शायद पहली बार बाबूजी का चेहरा दर्द में भी खिल उठा था। सविता जी से मिलने के लिए जैसे ही रीमा नीचे आई तो बाबूजी ने रीमा को भी प्यार से बैठने के लिए बोला और सविता जी की गोद में बैठे हुए रीमा के बेटे और अपने पोते को खिलाने लगे। सविता जी हैरान होकर बाबूजी में आए बदलाव को देख रही थी और कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आप हर कहानी पहुँचे आपके पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।